सोचो एक ऐसी दुनिया जहां आपका घर अपने आप बिजली जनरेट कर रहा हो, आपकी कार चलते चलते चार्ज हो जाए, पूरे शहर क्लीन रेन्यूएबल एनर्जी पर चले। ये सुनने में आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होगा, पर आज इस वीडियो में मैं आपको फ्यूचर की 5 ऐसी सोलर की टेक्नोलॉजी बताने वाला हूं। आज की वीडियो बिल्कुल माइंड ब्लोइंग है कि सोलर टेक्नोलॉजी ने कितना डेवलप कर लिया है और सोलर टेक्नोलॉजी आने वाले टाइम में किस तरीके से हमारी डेली की लाइफ को बदलने वाली है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ और लोग भी ले पाएं। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये जो आप देख रहे हैं ये आपको एक नॉर्मल ग्लास लग रहा होगा, पर मैं आपको बोलूँ कि नॉर्मल ग्लास नहीं है, ये सोलर पैनल है। तो शायद आप यकीन ना करें, पर फ्रेंड्स ये बिल्कुल 100% सच्चाई है। साइंटिस्ट ने डेवलप की है एक ऐसी रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी जिसको ट्रांसपेरेंट फोटोवोल्टिक ग्लास बोलते हैं। सिंपल वर्ड्स में बात करूं तो ये है इनविजिबल सोलर पैनल। अब समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो नॉर्मल सोलर पैनल जो विजुअल लाइट्स होती हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं, पर ये पैनल उनसे बिल्कुल अलग है क्योंकि ये स्पेशल ग्लास सिर्फ यूवी और इंफ्रारेड लाइट को कैप्चर करता है। तो अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है जिसमें सोलर पैनल की टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने पूरी जानकारी दी है, तो आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। सोलर पैनल कितने तरह की इंफ्रारेड लाइट और यूवी को कैच करके आपको फोटोवोल्टिक एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी बना के देता है। तो विजुअल लाइट इस ग्लास से आर पार हो जाती है और इसका रिजल्ट हम लोगों को ये मिलता है कि हमें रोशनी भी पूरी मिल रही है और इसके साथ ही फ्री में हमारी जो पूरे घर के लोड हैं वो सोलर पावर पे चल रहे हैं। इमेजिन करो हर ऑफिस बिल्डिंग एक पावर प्लांट बन जाए, आपकी फोन की स्क्रीन अपने आप को खुद चार्ज करे, चार्जिंग करने का कोई झंझट ही ना हो फोन्स में, कार की विंडो कार ड्राइव करते करते पावर जनरेट करे। तो ये आने वाले टाइम में बहुत रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी होने वाली है। एक एवरेज साइज की बिल्डिंग की बात करें कि तो एक एवरेज साइज की जो बिल्डिंग की विंडोज हैं वो हर रोज 5 से 10 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकती हैं, और अगर महीने में बात करें तो 150 से 300 यूनिट, और अगर साल में बात करें तो 1800 से 3600 यूनिट एक एवरेज बिल्डिंग एनर्जी जनरेट करके दे सकती है। अगर इस टेक्नोलॉजी की बात करें तो कई सारी कंपनियां इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं, जिसमें यूएसए की कंपनी यूनिकोट्स एनर्जी और पाइसी नीदरलैंड की कंपनी जो कि इस तरह के डेवलपमेंट को ऑलमोस्ट कर चुकी हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगले आने वाले 2030 तक 40% से ज़्यादा बिल्डिंगें इसी टेक्नोलॉजी से बनाई जाएंगी पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया में ट्रांसपेरेंट विंडो सिस्टम को लोग अडॉप्ट करने वाले हैं। अब अगर सेकंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो मैं आपको दिखाऊंगा एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो आप बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको मैं बोलूं कि आप अपने घर की जो वॉल्स हैं उन पे आप पेंट कर रहे हैं और वो पेंट वाली वॉल आपके घर को बिजली बना के दे दे, तो क्या आप यकीन करेंगे? डेफिनेटली आप बोलेंगे कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। पर फ्रेंड्स, ऐसा पॉसिबल कर दिखाया गया है। साइंटिस्टों ने ये पॉसिबल कर दिया है कि आप अपने घर को अगर आप एक स्पेशल केमिकल से पेंट करेंगे तो जो पेंट है वो आपके सोलर पैनल में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि सोलर पैनल जिस तरीके से एनर्जी आप लोगों को बना के देता है उस तरीके से आपका पेंट आपको एनर्जी बना के देने वाला है। इस पेंट में होते हैं क्वांटम डॉट्स, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जो सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये काम कैसे करता है? तो सबसे पहले बिल्डिंग पे आपको पेंट करना है। तो जब सनलाइट बिल्डिंग पे गिरती है तो क्वांटम डॉट्स एक्टिव हो जाते हैं और इलेक्ट्रिक जनरेशन होना शुरू हो जाता है, जिससे कि एक नॉर्मल बिल्डिंग, नॉर्मल घर आपका पावर हाउस बन जाता है। इस टेक्नोलॉजी को घर की एक्सटर्नल वॉल पे, फैक्ट्री की बिल्डिंग्स पे, व्हीकल की बॉडी पे अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रिक कार है, वाटर टैंक्स पे और इवन रोड पे भी पेंट किया जा सकता है। आप सोचिए कितनी तरह की एप्लीकेशन में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब अगर ट्रेडिशनल सोलर पैनल से हम सोलर पेंट को कंपेयर करें तो हम पाएंगे पेंट की इंस्टॉलेशन कॉस्ट 60% कम हो जाएगी, मेंटेनेंस मिनिमम हो जाएगा, और इसके लाइफ की अगर मैं बात करूं सोलर पेंट की तो 15 से 20 साल आराम से इसकी लाइफ रहने वाली है। और अगर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो नॉर्मल सोलर पैनल का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको मिलता है 4 से 5 साल में, पर यहाँ पे आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्ट जस्ट उसके आधे, मतलब 2 से 3 साल में मिल जाएगा। अब नेक्स्ट आपको टेक्नोलॉजी की बात करूं तो अब हम स्पेस में जा रहे हैं, और मैं आपको ये बोलूं कि सोलर पैनल के अभी तक की जितनी लिमिटेशन है कि सोलर पैनल केवल दिन में ही काम करता है, कम धूप में बहुत कम काम करता है, क्लाउड्स में
उसकी इफिशियंसी गिर जाती है। तो सोलर पैनल के साथ में ये बहुत सारे चैलेंज होते हैं। और मैं आपको ये बोल दूं कि अब कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि दिन है कि रात है, और सोलर पैनल इंटरप्टेड आपके पूरे घर को 24 घंटे चलाएं, वो भी ना तो कोई बैटरी बैंक आपको लगाना पड़े ना, और वेदर का कोई आप पे फर्क ही ना पड़े। तो सोचिए कि लाइफ कितनी आसान हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है कि स्पेस में गैंट सोलर पैनल लगाए जाएंगे जिससे हमें 24/7 सनलाइट मिलती रहेगी, क्योंकि स्पेस में आप जानते ही हैं कि वहाँ पे सनसेट होता ही नहीं। माइक्रोवेव बीम से एनर्जी अर्थ पे भेजी जाएगी जिससे हमें नॉन स्टॉप क्लीन पावर सप्लाई मिल जाएगी। अगर इसकी टेक्निकल डिटेल की मैं बात करूं तो स्पेस में जो सोलर स्टेशन लगाए जाने हैं उनमें 2 से 3 किलोमीटर बड़े सोलर एरे लगाए जाएंगे जिसके अंदर पावर कन्वर्जन सिस्टम भी लगाया जाएगा, और जो स्पेस में पावर बनेगी उसको वायरलेस ट्रांसमिशन के थ्रू ग्राउंड पे जो रिसीविंग स्टेशंस होंगे स्टेशंस पे रिसीव किया जाएगा। तो इसका फायदा ये है कि हमें वेदर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जमीन की कोई जरूरत नहीं है, और 8 से 10 गुना ज़्यादा एनर्जी हमें मिल जाएगी। तो अगर करंट प्रोजेक्ट की बात करें तो जाका जापान 2025 में इस प्लान को लॉन्च करने वाला है। इसी के साथ चाइना ने 2028 में अपना टेस्ट मिशन बनाया हुआ है। नासा ने ऑलरेडी इस पर रिसर्च कर ली है। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो रिलेटेड आप वीडियो देख सकते हैं जिसमें नासा ने अपनी इस रिसर्च को कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा यूरोपियन की स्पेस एजेंसी भी इसको प्लानिंग की स्टेज में है। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जो सोलर पे है वो 2024 में $10 बिलियन का रहने वाला है। 2025 तक ये इन्वेस्टमेंट करीब $25 बिलियन का हो जाएगा, और 2030 में $100 बिलियन का ये प्रोजेक्ट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, तैयार हो जाइए, आने वाले टाइम में आपकी ये सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी कि मेरे पास सोलर पैनल लगाने को छत पर जगह ही नहीं है, सोलर पैनल उतने एफिशिएंट नहीं होते हैं। ये सारी दिक्कतों का अब एंड होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर नेक्स्ट टेक्नोलॉजी की बात करें तो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी भी एवसम होने वाली है, और यकीनन हमारे फ्यूचर की लाइफ में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये नेक्स्ट टेक्नोलॉजी करने वाली। ये टेक्नोलॉजी इतनी है कि पूरे हमारे फ्यूचर को बदलने वाली है। आप सोचिए कि आपकी एक कार रोड पे चल रही है, इलेक्ट्रिक कार आपके पास है, और कार आपकी चलते चलते चार्ज हो रही है। आपको किसी चार्जिंग स्टेशन पे रुकना ही नहीं है, कार को चार्ज ही नहीं करना है। आपको जितना कार आप चलाना चाहें उतना कार आप चला सकते हैं, और वो भी सबसे बड़ी बात यह है कि ना तो कोई CO2 का उससे उत्सर्जन होता है, और ना ही हमारी जो एनवायरनमेंट है उस पर कोई बुरा फर्क पड़ता है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं नॉर्मल जो हमारी कार हैं वो डीजल और पेट्रोल खर्च कर रही हैं, तो डीजल और पेट्रोल खर्च होने से जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें CO2 आ रहा है। तो ये सब झंझटों से आपको मुक्ति मिलने वाली है। तो सोलर रोड्स की अगर बात करें तो ये इनको स्पेशली डिजाइन किया गया है ताकि ये सोलर एनर्जी को कैप्चर करके डायरेक्ट ग्रिड या व्हीकल को पावर दे सकें। तो लॉन्ग रोड ट्रिप्स पे इमेजिन करो कि तुम्हारे चार्जिंग स्टेशन पर रुकने की जरूरत ही ना हो, क्योंकि तुम्हारा व्हीकल वो तुम्हारी रोड ही चार्ज कर रही हो। तो ये काम कैसे करता है, इन रोड्स में हैवी ड्यूटी सोलर पैनल लगाए जाते हैं जो कि वेट को बियर कर सकते हैं और पावर जनरेट कर सकते हैं। ये पावर स्ट्रीट लाइट को भी दे सकते हैं और चलते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी चार्ज कर सकते हैं। तो सोलर रोड्स बनाने का फायदा ये है कि चार्जिंग के लिए रुकने की आपको जरूरत नहीं होगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल को बहुत सारे लोग अभी तक अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि चार्जिंग स्टेशंस की कमी है। वो लोग भी ईवी को आसानी से अडॉप्ट कर लेंगे। एक और फायदा यह है कि इनके पास में स्ट्रीट लाइट लगाई जाती हैं, तो स्ट्रीट लाइट को भी नाइट के टाइम पे एनर्जी दी जा सकती है। इसके अलावा पूरी रोड का जो एक्स्ट्रा जनरेशन है उसको ग्रिड में डाल दिया जाएगा और ग्रिड में डालने के बाद में आपका पूरा शहर उस रोड की एनर्जी से चल रहा होगा। पर इस टेक्नोलॉजी में कुछ चैलेंज भी हमें देखने को मिलते हैं। अब चैलेंज ये है कि ये एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन नहीं है, और नंबर दूसरा, इंडिया जैसी कंट्री में थोड़ा सा ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट के लिए कॉस्ट भी एक बहुत बड़ा मैटर करता है। वैसे तो ये टेक्नोलॉजी अभी रिसर्च और डेवलपमेंट के फेज में है, लेकिन इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं बिल्कुल टॉप, वो बहुत जल्द आपको 2025 के शुरू में या 2025 के मिड में देखने को मिल सकता है। और आप यकीन करेंगे कि इंडिया में भी कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो इस टेक्नोलॉजी को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुकी हैं और बहुत जल्द इसका प्रोडक्ट आपको देखने को मिलने वाला है। तो ये टेक्नोलॉजी है पेरोव्स्काइट सोलर सेल्स की, और पेरोव्स्काइट सोलर सेल पे मेरा डेडिकेटेड एक वीडियो भी है। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद में आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि अब आपका सोलर पैनल
कीमत लगेगी आधी और जनरेशन हो जाएगा आपका 2 गुना। मतलब अभी हमारे पास में जो करंट में सोलर पैनल्स हैं उनको मैक्सिमम हम लोग 20 टू 23% ही इफिशियंसी को अचीव कर पाए हैं, पर पेरिस्काइट सोलर सेल ने अभी तक 29% इफिशियंसी को जर्नल लाइफ में और 40% इफिशियंसी तक रिसर्च लैब में इफिशियंसी हासिल कर ली है। आप सोचिए 40%, मतलब कि जितनी जगह में अभी हम लोगों को 1 किलोवाट की एनर्जी मिल रही है उतनी ही जगह में हम लोगों को 2 किलोवाट की एनर्जी मिल जाएगी। और अगर मैं इसमें ये भी जोड़ दूं कि सोलर पैनल की अभी तक जो लागत है उस लागत का 50% ही आपको पे करना पड़ेगा, मतलब कि कीमतें हो जाए आधी और जनरेशन हो जाए दूना। तो सोचिए कि कितना बड़ा गेम चेंजर ये वाला सोलर पैनल आने वाले फ्यूचर में साबित हो सकता है। और ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, ये प्रैक्टिकली सच है और इसके टेस्टेड मॉडल्स को भी बहुत सारी एग्जीबिशंस में, एक्सपो में दिखाया जा चुका है। पेरिस्काइट सोलर पैनल का ये भी फायदा है कि आप उसको अपनी कार की छत पे भी लगा सकते हैं, आप उसको अपनी बिल्डिंग पे आप पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो पेरिस्काइट सोलर पैनल हैं उनको पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल होते हैं और आप अपने जरूरत के हिसाब से इन पैनल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं इनको बनाने की प्रक्रिया की बात करूं, इसको बनाने की प्रक्रिया भी बहुत आसान है। नॉर्मल जैसे कि इंकजेट प्रिंटर आपका होता है, इंकजेट प्रिंटर से आप कागज पे कुछ भी प्रिंट कर देते हैं, इसी तरह की ये टेक्नोलॉजी पेरिस्काइट सोलर पैनल की होने वाली है। बहुत सारी कंपनियां चाइना में, जापान में, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में इस पे काम कर रही हैं और चाइना ने पेरिस्काइट सोलर पैनल को 2022 में ही कई एक्सपो में रिवील कर दिया था। अभी पेरिस्काइट सोलर पैनल के मास प्रोडक्शन होने में थोड़ा टाइम है, क्योंकि पेरिस्काइट सोलर पैनल बनाने की मशीन भी अभी मार्केट में नहीं है। वो एक डिफरेंट टाइप का प्रिंटर, आप उसको कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के प्रिंटर को सेलेक्टेड कुछ लेयर्स पे प्रिंट किया जाता है जिससे कि वो लेयर सोलर पैनल में बदल जाती है। तो आने वाले टाइम में एक बहुत प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी पेरिस्काइट सोलर पैनल होने वाली है और डेफिनेटली हमारी पूरी लाइफ को ये पेरिस्काइट सोलर पैनल्स जो हैं वो बदलने वाले हैं। तो अगर मैं कुछ ड्रॉबैक की बात करूं पेरिस्काइट सोलर पैनल की, तो ड्रॉबैक अभी तक ये है कि अभी तक भी पेरिस्काइट सोलर पैनल को ग्लास के साथ इंटरेक्ट नहीं किया गया है। तो उसका रीजन ये है कि जो लाइफ है पेरिस्काइट सोलर पैनल की वो कम रह सकती है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल सोलर पैनल। वेदर कंडीशन का भी एक बड़ा इम्पैक्ट पेरिस्काइट सोलर पैनल पर पड़ सकता है और वेदर कंडीशन में पेरिस्काइट सोलर पैनल की खराब होने की संभावनाएं भी ज्यादा हो सकती हैं। पर बहुत सारे साइंटिस्टों ने पेरिस्काइट सोलर पैनल को ग्लास के साथ में भी बनाने का एक्सपेरिमेंट किया है, जिसकी अभी एक्यूरेट रिसर्च रिपोर्ट हमारे पास में नहीं है। तो आने वाले टाइम में हम ग्लास के साथ भी इंटरेक्ट होते हुए पेरिस्काइट सोलर पैनल को देखेंगे, जैसे कि नॉर्मल हमारा सोलर पैनल ग्लास के साथ में बना होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी सोलर की 5 ऐसी फ्यूचर टेक्नोलॉजी जो कि आने वाले टाइम में हमारे भविष्य को बदलने वाली हैं। इसी तरह की सोलर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करीब मेरे 400 से ज़्यादा वीडियो इस चैनल पे उपलब्ध हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सोलर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिल जाती है। तो अभी तक भी अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने मित्रों तक, यार दोस्तों तक आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में।